हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? ये मेरा तीसरा एपिसोड है और आज हम किडनी के गुर्दों की जो अलामत है, जो सिम्टम्स है, हम कैसे पहचानें कि हमारे को किडनी का प्रॉब्लम है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है एक मोटा मोटा या सीधा सा ये आम ज़बान में जो है उसको मैं आपको एक एक्सप्लेन करूँगा। और देखिए आपको कभी ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ये आप कभी फ़ील करते हैं क्या? और अगर आपको ये सिम्टम्स और ये अलामत अगर आपको नज़र आ रही है तो आप इमीडिएट डॉक्टर साहब को कांटेक्ट करिए। और क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर अर्ली स्टेज के अंदर अगर इसका इलाज हो जाए तो ये रिवर्सेबल भी है, यानी ये अच्छी भी हो सकती है। और नहीं तो कम से कम वो विथहेल्ड कर सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर ये बीमारी एंड स्टेज में चले जाए, यानी कि आपके अगर आपके डॉक्टर साहब ने बोले कि आपकी किडनी फेल हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि इसका दुनिया के अंदर कहीं भी इलाज नहीं है। अब ये जो आपके हकीम हैं और दूसरे बहुत सारे लोग हैं, ये दावा करते हैं, अक्सर पेपर्स में आता है, यूट्यूब पे आता है कि कई कोई पेशेंट है और इसको डायलिसिस अगर शुरू है तो भी हम उसका इलाज करते हैं और वो बहुत 100% गारंटी देते अच्छा हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इससे सफ़र हो चुका हूँ, तो इसका कोई इलाज नहीं है एंड स्टेज का, यानी क्रॉनिक अगर आपको ये डिसीज़ हो चुकी है, डायग्नोस हो चुकी है, तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, दुनिया के अंदर कहीं इलाज नहीं है। और ये हकीम हैं और दूसरे जो लोग हैं जो पैसे वसूल करने के लिए दावे करते हैं, ये सब झूठे हैं। मैं इस ये दौर से गुज़र चुका हूँ। मैं इनको बहुत करीब से देखा हूँ, हर जगह जाके आया हूँ मैं, एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, आपके हकीमों के पास, सब जगह, हर जगह मैं जाके आया हूँ, सब जगह अपने पैसा और टाइम बर्बाद किया हूँ, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। और इस वक्त दुनिया में सिर्फ दो ही उसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। एक तो है डायलिसिस है, जो कि टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, जैसा कि मैं गुजार रहा हूँ। मेरे को 21 साल हो गए, 21 ईयर्स हो गए कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट हूँ और अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, नॉर्मल हूँ। थोड़ी बहुत से आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, वो तो ठीक है, मैं उसको फॉलो अप करता हूँ। अब उसमें ये बहुत सारी बातें हैं कि अब आपको ये बीमारी के बारे में किस तरीके से मैं आपको समझाऊँ या किस तरीके से, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना मैं मेडिकल लैंग्वेज जानता हूँ। और अगर मैं आपको मेडिकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश भी किया तो भी कोई इसमें वो नहीं है कि एक, इसीलिए मैं एक आम सी ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा एम यही है कि प्लीज़ ये बीमारी से आप अपने आप को बचाएं। तो एक छोटी छोटी बातें हैं जो कि जिसको हम अलामत बोल सकते हैं, लेकिन ये एक बीमारी ऐसी भी है कि इसकी कोई अलामत ही नहीं है, कोई अलामत नहीं है इसकी। लेकिन फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाए और आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सिम्टम्स नज़र आए, तो इसके ऊपर डॉक्टर साहब को जाके ज़रूर कहना कि डॉक्टर साहब किडनी के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो इसकी देखिए और एक जो बात है, एक आम बीमारी है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। ये दो बीमारियां ऐसे हैं, अगर जो कोई शख्स है, जो कोई पेशेंट है, अगर इस ये बीमारियों से गुज़र रहा है तो उसको 90% चांसेस है कि एक पीरियड के बाद, एक वक्त के बाद जो है तो उसकी किडनी में प्रॉब्लम आएंगे, किडनी का प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो इसीलिए बीपी और शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब उसके अंदर जो है आपको एक दो तीन टेस्ट भी है कि हम इसको कैसे
मेडिकल या लेबॉर्ट्री में कैसे चेक कर लिए कि हमारी किडनी अच्छी है या नहीं है। तो एक सेरम क्रेटिनिन एक टेस्ट है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी किडनी की काम करने की सलाहियत कितनी है। और जनरली ये 0 पॉइंट से लेके 1.5 तक रहता है। अगर मोर देन 2 से ज़्यादा हो गए तो फिर आपको डॉक्टर को इमीडिएट कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। ठीक है। उसके अंदर आप देखिए, अब ये जो है कि एक आम चीज़ है कि किडनी का ताल्लुक जो है पेशाब से है, यूरिन से है। क्योंकि आप जो लिक्विड है, जो पानी पीते हैं, वो जो है किडनी के थ्रू, यानी कि उसको फ़िल्टर होने के बाद वो आउट हो जाता है, आपके बॉडी से निकल जाता है। तो अब उमूमन इसमें ये देखा गया है कि पेशाब का जो है, यूरिन का जो है कलर बहुत इसको मायने रखता है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर किडनी का कलर ज़्यादा डार्क हो जाए, बहुत ज़्यादा येलोज़ हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारी किडनी काम कर रही नहीं। ये गलत बात है ये। अगर आपका यूरिन या पेशाब आपका वाइट हो जाए, ट्रांसप्लांट के जैसा, एकदम पानी के जैसा, तो इसके मायने ये है कि आपकी किडनी काम नहीं कर रही जैसी करना चाहिए। क्योंकि वो जो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिक्स है और वेस्ट है, वो नहीं निकाल रही। तो ठीक है, ये एक डिफरेंस है। उमूमन देखा गया कि अगर पेशाब जो है तो बहुत सीधा और वाइट कलर का आ रहा, तो भी एक उसमें एक आपको डाउटफुल होता है। दूसरी एक बात है कि पेशाब जो है आपको बार बार आता है। किडनी की और एक इसमें अलामत ये है कि उसका पेशाब आपको जो है, यूरिन जो है बार बार आता है। और रात में अगर 3 से 4 बार अगर आप यूरिन के लिए उठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी के अंदर, आपके गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर एक बार उठे तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल है वो तो चलता है। लेकिन अगर 3-4 वक्त आपकी नींद हुशार होकर आप बाथरूम जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि किडनी में समथिंग, कुछ ना कुछ हो रहा है। और एक है कि यूरिन में, पेशाब में जो खून आना, ब्लड आता है, वो तो बहुत क्लियर कट ये है कि भाई इसमें आपके गुर्दों का एक कोई प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो है आपका जब यूरिन करते या आप पेशाब करते, तो उसमें झाग आता, फोम फोम आता। अगर वो भी फोम आ रहा, तो भी उसकी एक अलामत है कि किडनी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है। उसके बाद ये है कि एक आपको एक सूजन आती है आँखों के पास, सूजन सी महसूस होती, पैरों के अंदर, टखनों के पास। और वो ऐसी सूजन होती है कि आप अगर उंगली डालें, उसको दबाएं, तो वो आराम से अंदर दब जाती है। और जब वो अपने फॉर्म में आने के लिए, पहले जैसे आने के लिए, उसको टाइम लगता है। ठीक है, सूजन का भी है। और एक आम चीज़ है, इसमें थकावट बहुत आती, थक जाता है इंसान। अगर क्यों थक जाता है इसमें, क्यों खाना ही नहीं खाता हो, उसकी भूख जो है ना तकरीबन ख़त्म हो जाती है। और मतली आना भी इसकी बहुत बड़ी अलामत है। आप खाने के बाद आपको मतली बिल्कुल आती है, तो इसका मतलब यही है कि आपके गुर्दों में कुछ ना कुछ हो रहा है। वैसा कमर में भी दर्द बताया जाता है, कमर में भी दर्द होता है, लेकिन वो पथरी का जो होता है, जनरली पथरी का, तो उसके अंदर भी कमर में दर्द होता है। फिर हड्डियों में दर्द होना और जल टूट जाना। फिर उसके बाद आपके बॉडी के अंदर जो है ख़ारिश होना, यानी इचिंग होना, इचिंग बॉडी के अंदर पूरे तौर पे आपको इचिंग होती है, ख़ारिश होती है। ठीक है ना। जिसके वजह से ये ख़ारिश जो होती, जो इचिंग होती जो आपकी, तो आपके फास्फोरस बॉडी के अंदर बढ़ जाने की वजह से आपके बॉडी के अंदर इचिंग होती है। और फास्फोरस को कंट्रोल करने का काम जो है तो किडनी और गुर्दे करते हैं। और इसके अंदर आपकी सांस भी फूल जाती है। ठीक है, सांस भी फूलती है, चलते वक्त, ये करते वक्त आपको उसकी सांस भी वैसी। और एक चीज़ है इसके अंदर कि रात में आपको नींद नहीं आती, या फिर ऐसी बहुत ज़्यादा नींद आती, यानी अब नॉर्मल जैसा अब आप सोते 6-7 घंटे, जैसा एक नॉर्मल सोते हैं, वैसा नहीं है ये। या तो इसमें नींद बिल्कुल नहीं आती, या फिर अगर नींद आई तो बहुत ज़्यादा आती। ठीक है ना। अब इसमें 2-3 चीज़ें और जो है
कि अब आपको जो है इसके अंदर ज़्यादा करके इसकी अब ये तो हो गई इसकी अलामतें कि भाई आप जो ये चीज़ें आपको नोट डाउन भी कर लो आप, या ये जो चीज़ें हैं इस वजह से भी इसके जो है सिम्टम्स है और वो आपकी अलामत है। तो आप कोशिश करो कि अगर ये सब चीज़ें अगर आ रही तो बॉडी के अंदर उसके अंदर, तो आप आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करके आप ये बात को बिल्कुल कह सकते कि देखिए ये जो चीज़ें हैं मेरे मैं ऐसा ऐसा फील कर रही हो सकता है किडनी का प्रॉब्लम है। नो डाउट आप अगर आपको अपने तौर पे अगर फील हो रहा है तो आप डॉक्टर को बोल सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये चीज़ें हैं, क्योंकि किडनी के जो वो रहती है ये एक नेफ्रोलॉजी है। ये कोई सादे जो एमबीबीएस डॉक्टर और एमडी डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इनको मेडिसिन नहीं लिख सकते ज़्यादा करके। तो इसका ज़्यादा करके जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रहते जो कंसल्ट रहते उनके वही आपको ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये एपिसोड 3 ख़त्म करते हैं और फिर वही आपको आखिरी में कोरोना का दौर है, अपने आप को बचा के रखिए। और मैं बोलता हूँ कि अगर अगर कोरोना होकर भी गया तो आपके किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। तो अपने आप को इसमें और एक चीज़ ये है कि इससे इस बीमारी से बचने के लिए ये जो है कि आप हाइजीनिक बहुत रहना है, साफ़ सुथरा बहुत रहना है। पानी आपका इसका ताल्लुक़ जो ज़्यादा करके पानी से है। अगर आप पानी साफ़ सुथरा पीएंगे तो ये किडनी की बीमारी होने से बच सकते हैं आप। क्योंकि अगर पानी अगर गंदा रहेगा तो क्योंकि वो पूरा फ़िल्टर होता है किडनी से, तो मे भी पॉसिबल है कि उससे बैक्टीरिया होता है और इन्फेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो पानी उबाल के पीजिए, फ़िल्टर करा हुआ पीजिए, अच्छा पीजिए, साफ़ पीजिए पानी। ठीक है, हाइजीनिक रहिए। आपके ये जो नाखून जो रहते हैं नील, उसको बराबर काट के रहे, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और खाते वक्त और उस वक्त आपके बॉडी में जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो अपने आप को सेव करके रखना है और जितना हो सके इसके बारे में नॉलेज गेन करिए। जो कोई बोल रहा, नॉलेज गेन करने में कोई बुराई चीज़ नहीं है। आप किसी से भी कर सकते, नॉलेज कर सकते, इसके किडनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात ले सकते। मैं खुद कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं इस बीमारी से तकरीबन 25 साल से लड़ रहा हूँ मैं। 25 ईयर्स सिल्वर जुबली के करीब हो गया। तो मैं बहुत सारी स्टडी किया है, खुद के बॉडी के ऊपर एक्सपीरियंस लिया, बहुत घूमा, बहुत डॉक्टर्स के पास गया, बहुत जगह किया। तो मेरा जो तजुर्बा है, मेरी जो भी मैंने गेन किया, एक्सपीरियंस किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक इसको शेयर करूँ। और शेयर करने का सिर्फ मकसद ये है कि इसमें अवेयरनेस आए आपको, इससे अपने आप को बचाने के लिए आप उसके बारे में सोचिए, फोकस करिए और हो सके तो दूसरों को भी ये मेरा जो वीडियो है वो शेयर कराइए। ठीक है, मेरा एक चैनल है ब्लू अर्थ, आप उसको सब्सक्राइब करिए, घंटी पे बेल बजा दीजिए। ये भी एक सवाब का काम है, इसमें कोई कुछ नहीं है, किसी का भी एडवर्टाइज नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। एक इंसानी नाते से एक वीडियो बनाया हुआ है। आप प्लीज़ सबसे शेयर करिए और अपने आप को सेफ रखिए। ठीक है, ओके, गुड बाय।